नुकसान करता है। ये एक अदृश्य कीट होता है, एक ऐसा कीट जो आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। इससे अगर आप देखना चाहें कि थ्रिप्स कैसा है, कितना है, तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा लेंस से, जिसमें सबसे ज़्यादा मिर्च और टमाटर को ये समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है। मिर्च में वायरस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है थ्रिप्स। ये एक कठिन समस्या और कठिन बीमारी है, पर ऐसी भी नहीं है कि आप इससे निपट ना सकें। किसी भी फसल में थ्रिप्स के लगने का मतलब होता है पत्तियों का ऊपर की तरफ मुड़ना। अब दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। डॉक्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब चर्चा करते हैं कीटनाशक की। सीरीज में बहुत सारे वीडियो फंगीसाइड के, बहुत सारे वीडियो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मैंने डाल दिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप विजिट करके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इसके और पहले 6-7 महीने 8 महीने पुराने अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सीरियल बाय सीरियल बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम के वीडियो मिल जाएंगे। साथ में आपको मिल जाएंगे हेलीकॉप्टर डोज। हेलीकॉप्टर डोज का मतलब है एक खाद का एक ऐसा कॉम्युनिकेशन, खाद डालने का, फर्टिलाइजर का एक ऐसा तरीका जिसको आप डालेंगे तो आप पौधे में दुगने की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, सामान्य से 2 गुना उत्पादन आपका चला जाएगा। टमाटर में, मिर्च में, शिमला में, बैगन में, अन्य फल वाली फसलों में। तो आप विजिट करके उसको देखिए, ज़रूर देखिएगा और उनका लाभ उठाइएगा। और आज चर्चा करते हैं कीटनाशक की। कीटनाशक की अगर जब बात आती है तो किसी भी फसल में, किसी भी से मेरा मतलब है XYZ फसल में कुछ कीड़े ज़रूर लगते हैं, और जिसमें जो कीड़ा कॉमन होता है, जो फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, वो होता है थ्रिप्स। जी हाँ, ये पहले नंबर का कहिए आप, किसी भी फसल में जो पहले नंबर का नुकसान करता है। ये एक अदृश्य कीट होता है, एक ऐसा कीट जो आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। इससे अगर आप देखना चाहें कि थ्रिप्स कैसा है, कितना है, तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा लेंस से। वो लेंस जो जैसे कभी कोई मैकेनिक रखते हैं ना, छोटा छोटा मोबाइल या टीवी वगैरह या घड़ी सुधारने के लिए एक मोटा लेंस होता है, उस लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस लेंस से अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये सूक्ष्मदर्शी जैसे लेंसों से देखने वाली चीज़ है, बहुत महीन आंखों से देखना पड़ता है। ठीक उतनी ही महीन होती है मकड़ी। सफ़ेद मच्छर होता है वो थोड़ा दिख जाता है। तो इतने ये छोटे छोटे कीट होते हैं, इन्हें हम सघन पेस्ट का नाम दे देते हैं। सघन पेस्ट मतलब महीन कीड़े, और इतनी घने होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि जब अगर आप 1 आध हफ्ते दवा नहीं डालते हैं तो ये आँखों में जाने लगते हैं। और आप ये समझिए कि आपकी नुकसान फसल को जो थ्रिप्स जैसे मिर्च जैसी फसल में, मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिर्च और टमाटर को ये समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है। मिर्च में वायरस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है थ्रिप्स। ये एक कठिन समस्या और कठिन बीमारी है, पर ऐसी भी नहीं है कि आप इससे निपट ना सकें। किसी भी फसल में थ्रिप्स के लगने का मतलब होता है पत्तियों का ऊपर की तरफ मुड़ना। अब देखिए, ये यहाँ कन्फ्यूजन भी किसान को बहुत ज़्यादा होती है। थ्रिप्स के अटैक से जब आपकी फसल में थ्रिप्स होगा तो पत्तियाँ ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ी होंगी। आप इमेज में देख लेंगे, मैं डाल दूंगा। दूसरी, केवल इसी की वजह से तो पत्तियाँ नहीं मुड़ती हैं। कई बार जब नेमाटोड होता है, तो जैसे टमाटर में या मिर्च में नेमाटोड है, मिर्च में कम, टमाटर में ज़्यादा मात्रा में होता है, तो पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। या बड़े बड़े पेड़ों में जैसे अमरूद है, आम है, सेब है, अंगूर है, इनमें अगर नेमाटोड की समस्या आ गई तो इनकी भी पत्तियाँ मुड़ जाएंगी। बेल वर्गीय फसलों में भी इसका ज़बरदस्त अटैक होता है। भिंडी में ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है, पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे को करके हो जाती हैं। क्या होता है कि जो पौधा न्यूट्रिशन उठाता है उसका ये 50-60% पूरा का पूरा खा जाता है, पत्तियों को चूसता है, दिखाई भी नहीं देता है। जो नए किसान हैं अक्सर वे बेचारे परेशान और भ्रम में फंस जाते हैं कि यार कोई कीड़ा नहीं दिखता, कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, फिर इसमें क्या हो गया। तो ये थ्रिप्स भी हो सकता है, और अगर आपने थ्रिप्स की दवा डाली है
तो आप नीचे देखिए नेमाटोड हो सकता है, पौधे में जड़ सड़न हो सकती है, या कभी कभी ब्लैक स्पॉट की वजह से भी थ्रिप्स के लक्षण होते हैं। तो आपको ये देखना होगा, बहुत ज़रूरी है कि इसमें थ्रिप्स तो नहीं है। तो ये तो आप लेंस का उपयोग कर सकते हैं, या एक बार अच्छी थेरेपीसाइड डालने के बाद अगर उसमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, पौधा उसी कंडीशन में, देखिए आप जब भी हम कोई दवा डालते हैं तो जो पुरानी पत्तियां जिस रूप में मुड़ गई हैं, ऐसी हो गई हैं, तो वो ठीक नहीं होंगी। जब आप कोई दवा डालेंगे वो थ्रिप्स का अटैक, यदि थ्रिप्स और थ्रिप्स कंट्रोल हो गया है तो पौधा जैसे ही नई पत्तियां देगा वो बिल्कुल फ्रेश आएंगी, अच्छी आएंगी। तो आप समझ लीजिए कि आपका थ्रिप्स खत्म हो गया। पर इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना, अभी तक मेरी जानकारी में ऐसी कोई दवा बनी नहीं है, या है तो मेरी जानकारी में नहीं है। ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता है। जिस फसल में थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक होता है उसमें कंटिन्यू इसका थ्रिप्स की दवाइयाँ जो थेरेपीसाइड आती हैं उनको उपयोग करते रहना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा अटैक मिर्च में, शिमला मिर्च में और टमाटर में काफ़ी हद तक होता है, उसके बाद खीरा में, और उसके बाद भिंडी में, उसके बाद खीरा, खरबूज और तरबूज में काफ़ी मात्रा में होता है। अन्य सभी फसलों में होता है, पर इनमें कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसमें एक नाम आता है एमिडाक्लोरोपिड का। थ्रिप्स के लिए जो मेरा अपना अनुभव है, जो पहले नंबर की जो सबसे अच्छी दवा काम करती है वो होती है एमिडाक्लोरोपिड। और जब बात एमिडा की हो, जब एमिडा डालनी हो, तो यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि जब कोई बात बताई जाती है तो लोग अपने स्वभाव को दूसरे के स्वभाव से जोड़ देते हैं। तो मैं नाम लेने वाला हूँ कॉन्फिडोर का। अब दिमाग में ये मत डाल लीजिएगा कि मैं कॉन्फिडोर का प्रचार कर रहा हूँ, मैं इसको कई साल से यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपको एमिडा डालनी है तो पहले नंबर चुनाव करिए हमेशा कॉन्फिडोर का। इसका जो टेक्निकल है, इसके जोड़ का एमिडा किसी के पास है ही नहीं। वो अगर कोई कंपनी है तो वो शायद मेरी जानकारी में नहीं है, मेरा अभी तक मुझे नहीं टकरा नहीं। जब एमिडा ना मिले तो दूसरे नंबर चुनाव करिए आप टाटा का। टाटा की टाटा मेडा आती है, उसका उपयोग करिए, जो लगभग सेम रिजल्ट देती है, पर कॉन्फिडोर के बराबर फिर भी नहीं होता है। तीसरा चुनाव करेंगे आप जब कॉन्फिडोर नहीं मिला आपको एमिडा के लिए और टाटा मेडा नहीं मिला, तब फिर मेरी नज़र में धानुका का मीडिया सब बढ़िया काम करता है। इसके बाद अगर ये तीन नहीं मिलती हैं तो फिर जो मिले सो राम भरोसे करके डालिए, मात्रा को बढ़ा दीजिए, काम करना चाहिए। बायर का एमिडा 70% भी आता है, एडमायर के नाम से आता है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अन्य आजकल कंपनियां दो दो टेक्निकल एक साथ मिला रही हैं, जैसे किसी में एमिडा है, एमिडा के प्लस है। तो जब बात थ्रिप्स की हो और बात अगर आपकी टमाटर की, खीरा की, भिंडी की, मिर्चा की, शिमला की हो और आपको थ्रिप्स के लिए एमिडा डालना हो तो सिंगल एमिडा डालिएगा। ये थ्रिप्स अकेला नहीं मारती है, ये सबसे अच्छा मारती है हरा मच्छर। खासकर जैसे पपीता की खेती अगर आप कर रहे हैं तो पपीता में तो पूरी ताकत लगा के कॉन्फिडोर तलाशिए। लोग बहुत परेशान होते हैं, कुकरा आ गया, वायरस आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 70% वायरस को कंट्रोल किए रखेगी एमिडा। अगर आपने उसको शुरू से एंड तक डाला है तो वो भी कॉन्फिडोर, एमिडा नहीं, बल्कि ये कहिए कि कॉन्फिडोर। अगर आपको बाहर का कॉन्फिडोर मिलता है, आप उसको उपयोग करते हैं तो करिए। ज़्यादातर क्या होता है कि ये इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं, इनके रेट थोड़ा महंगे होते हैं, माल में क्वालिटी होती है, दुकानदार को चाहिए ज़्यादा मोटा मुनाफा, ये कंपनियां कम फ़ायदा देती हैं। किसान को भी लगता है कि अगर उसने 5,000 की दवा दे दी है तो किसान सोचता है 200-400 रुपये कम करके दे दे। दुकानदार की समस्या ये होती है कि जब उसको बेनिफिट कम मिला तो वो आपको छूट वूट नहीं देगा। इसीलिए थोड़ा
दुकानदार अगर अच्छी कंपनी की दवा ले रहे हैं तो दुकानदार की भी शक्ल को देखते हुए पैसे का लेन देन करिए, तब वो आपको अच्छी कंपनी की दवा देगा। मेरे लोकल में जो मार्केट है मैं देख रहा हूँ कि दुकानदार जो मैं ये दवाएं मंगाता हूँ, टाटा की है, कहीं बायर की हैं, सिजेंटा की है, धानुका की, दुकानदारों के पास रखी एक्सपायर हो जाती हैं, पर वो किसान को देना पसंद नहीं करते। और उसका कारण अक्सर यही होता है कि किसान ने, जैसे उसने 3000 का पर्चा बनाया तो वो 500 रुपये कम करके 250 देना है उसको। अब उसको उसमें 250 नहीं मिलना है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो सोचता है कि आपको मैं एमिडा ही दे रहा हूँ भाई साहब, वो भी एमिडा और ये भी एमिडा, रखी होगी तब भी वो निकाल के नहीं देगा, क्योंकि आपको उसे 250 कम देना है। तो इन सब चीज़ों को सोचिए जब भी आप इंटरनेशनल लेवल की अच्छी कंपनी को माल खरीदते हैं। क्वांटिटी महंगी होती है बट रिजल्ट अच्छा होता है। आप जब कॉन्फिडो डालेंगे तो आप देखेंगे कि अन्य को 15-20 ml डालेंगे, पर कॉन्फिडोर केवल 12.5 ml काम करेगी। दूसरी कंपनी की आप कॉन्फिडोर 25 ml डालेंगे, जितना काम करेगी उतने में जो केवल 12.5 ml काम कर जाएगी और फ्रेश कर जाएगी, आपके वायरस को रोकेगी, थ्रिप्स को ख़त्म कर देगी। पर ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए करेगी। दूसरा, थ्रिप्स के लिए जैसे आप किसी भी फसल में थ्रिप्स है तो दूसरी दवा होती है फेप्रोनेल आता है। तो फेप्रोनेल बायर का आता है, रीजेंट के नाम से आता है। दूसरा एक जंप के नाम से आता है, उसमें 70% होता है। अन्य कंपनियां भी फेप्रोनेल बनाती हैं। तीसरा होता है स्पाइनिटोरम, डेलीगेट के नाम से एक कंपनी बनाती है, मुझे उसका नाम याद नहीं है। अन्य मार्केट में मिलता है। तो जब भी कोई दवा का चुनाव करिएगा थोड़ा सोच समझ के अच्छी कंपनी दिखिएगा। दुकानदार अगर नहीं बता रहा है, नहीं मंगा रहा, तो उससे कहिए यार भैया हम खरीद लेंगे, मंगा के रख लो, तो वो मंगा देगा, रखेगा। अगर जब आप 10 बार मांगेंगे तो एक बार मंगा के ज़रूर देगा आपको, और जब आप डालेंगे तो उसका रिजल्ट देखेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक जानकारी थी मेरे पास जो थ्रिप्स की, जो लगभग हर फसल में लगता है, तो मैंने आपको दे दी जो मेरे पास थी। जानकारी कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या समझ में नहीं आया मुझे ये भी बताइए, अगले वीडियो में मैं आपको जोड़ के दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।